स्टूडेंट्स जब भी किसी स्टूडेंट का रिजल्ट आता है ना तो सबसे पहले टारगेट जो होता है वो आईडीपी होता है और दूसरे नंबर पे होता है इंस्टीट्यूट। सबसे पहले यही बोला जाता है कि आईडीपी वाले जो हैं वो बार बार 5.5 बैंड दे रहे हैं क्योंकि वो फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से बहुत बड़े स्कैम किए जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या वो सच में कुछ स्कैम कर रहे हैं। आपको मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा पूरा कंप्लीट। आपके सामने मैं कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं। अभी 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। तो एक 5.5 बैंड वाला जो स्टूडेंट है उसका 7 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन गलत, 10 नंबर क्वेश्चन सही, 11 नंबर क्वेश्चन गलत और 12 नंबर क्वेश्चन सही और 13 नंबर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये जो है जिनकी रेंज 6 से ऊपर है, 6 से लेके 9, ठीक है, ये उनके आंसर सही होंगे जो क्रॉस मैंने लगाए हैं अभी, ठीक है जी। और जो मैंने टिक लगाए हैं वो 5.5 बैंड वाले जो स्टूडेंट हैं जिनका 5.5 बैंड स्कोर आएगा एग्जाम में, या हार्डली अगर 6 आ जाएगा, बहुत मुश्किल है, वैसे 5.5 ही आएगा, तो उनके लिए अभी मैं इस चीज का प्रैक्टिकल करके आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिए। और आप देख रहे हैं सतनाम सर आईएलटीएस, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए आए। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 1 वर्ड की हमारे पास ब्लैंक्स हैं। पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं। द मेडिसी फैमिली मेड देयर मनी फ्रॉम डैश। वो पैसा कहां से बनाते थे? अभी आपके सामने मैं क्वेश्चन को उसको रीड आउट करके बताऊंगा। तो देखिए यहां पे लिखा है मेडिसी फैमिली बिकेम अ पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली इन इटली एंड लेटर अ रॉयल हाउस, बट बैंकिंग वॉज ओरिजिनली द सोर्स ऑफ ऑल देयर वेल्थ। तो बहुत क्लियर आंसर है, एक 5.5 बैंड वाले बच्चे को आराम से इसका आंसर मिल जाएगा। तो जो इसका आंसर है वो आपके सामने मैं लिख देता हूं, इसका आंसर आ जाएगा बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जैसे इसने लिखा है एट द प्लाजो मेडिसी देयर वॉज अ हिडन स्टूडियो विच हैड नो डैश। तो वहां पे कोई स्टूडियो था और उस स्टूडियो में क्या चीज नहीं थी उस स्टूडियो में। तो उसको आगे हम रीड करते हैं। यहां पे हमें स्टूडियो की लोकेशन मिल गई है। इन 5070 अ सीक्रेट स्टूडियो, यहां पे उसने हिडन स्टूडियो लिखा है, was built inside the Palazzo Medici to house their growing collection. This exhibition room had solid walls without windows to keep the valuable collection safe. तो ये वाला जो स्टेडियम था, ये वाला जो स्टूडियो था, उसमें सॉलिड वॉल्स थी। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट शायद इसका आंसर सॉलिड वॉल ही लिख देंगे क्योंकि क्वेश्चन में भी हमारे पास हैड वर्ड का उसने यूज किया है, ठीक है, लेकिन उसके साथ उसने नो भी लिखा है। तो नो को उसने कैसे रिफ्रीज किया है? उसने लिख दिया है विदाउट। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा? विंडोज। वैसे 5.5 बैंड वाला जो स्टूडेंट जिसके स्कोर कम आ रहे हैं, मे भी हो सकता है उसका आंसर वॉल्स लिख दे, लेकिन इसका आंसर है विंडो। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैं एक एक चीज आप लोगों को बता के जाऊंगा कि क्यों हमारा स्कोर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। ओले वॉर्म मेड एन इंपॉर्टेंट डैश ऑफ अ बर्ड। मतलब ये जो ओले वॉर्म है इसने कुछ बनाया, एन इंपॉर्टेंट डैश ऑफ ए बर्ड। 5.5 बैंड वाला जो स्टूडेंट है उसको इसका आंसर नहीं मिलेगा, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। मैं सीधा डायरेक्टली लोकेशन पे ही आ रहा हूं। ओले वॉर्म्स मोटिवेशन वॉज टू पॉइंट आउट व्हेन अदर रिसर्चर हैड मेड मिस्टेक सच एज फॉल्स क्लेम दैट बर्ड्स ऑफ पैराडाइज हैड नो फीट। ही ऑल्सो ओन्ड अ ग्रेट ओक, अ स्पीशीज ऑफ बर्ड that has now become extinct, and the illustration he produced of it has been of value to later scientists. यहां पे हमारी लोकेशन है बस। अब मैं एक बारी क्वेश्चन को दोबारा रीड आउट कर देता हूं। उसने लिखा है ओले वॉर्म मेड एन इंपॉर्टेंट डैश, मेड एन इंपॉर्टेंट डैश ऑफ ए बर्ड। उसने बर्ड का कोई चीज बनाया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट, मोर देन 60-70% स्टूडेंट जिनका लेवल 5.5 बैंड का है, वो क्या लिखेंगे इसका आंसर? वो लिखेंगे ही ऑल्सो ओन्ड अ ग्रेट ऑक, अ स्पीशीज ऑफ बर्ड दैट हैज नाउ बिकम एक्सटिंक्ट। तो जैसे इसने यहां पे बर्ड लिखा है तो वहां पे भी बर्ड लिखा है, तो उसने अ लिखा है और क्वेश्चन में भी हमारे पास जो है उसने एन इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया है। आप ध्यान से इसको नोटिस करिएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर लिख देंगे ओक। प्लीज आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना
साथ साथ में अगर आपने भी इसका, आपको लग रहा था कि इसका आंसर ओक है, लेकिन इसका आंसर ओक नहीं है। इसका आंसर ओक जो है, ओक और बर्ड दोनों सेम मीनिंग है, और इस बर्ड की उसने कोई चीज बनाई थी, वो चीज हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए उसको उसने कैसे रीफ्रेज किया, कैसे उसने सारा चेंज कर दिया वैल्यू। प्रोड्यूस्ड ए ग्रेट ओक, आगे ये जो कॉमा है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी इसी ओक के बारे में बता रहा है कि ये कोई बर्ड की स्पीशीज है दैट हैज नाउ बिकम, जो अब खत्म हो गई है। अब यहां से हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है, द इलस्ट्रेशन ही प्रोड्यूस्ड, उसने इसकी एग्जाम्पल बनाई थी ऑफ इट, इट मतलब वो जो बर्ड था उसकी एग्जाम्पल बनाई थी, और वो लेटर साइंटिस्ट जो थे उनके लिए वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल थी। तो क्या आएगा इसका आंसर, तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा जी इलस्ट्रेशन, मतलब उसने एक इलस्ट्रेशन बनाई थी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेडी गेस्ट, ये इसका नाम मैं पूरा रीड आउट नहीं कर रहा हूं, क्रिएटेड अ कलेक्शन ऑफ डैश विच शी लेफ्ट टू द म्यूजियम, उसने किसी चीज की कलेक्शन बनाई थी जो उसने म्यूजियम में छोड़ दी थी। अब उसने क्या म्यूजियम में छोड़ दिया था वो हमने देखना है। ठीक है जी, तो यहां पे पढ़ते हैं, ये देखिए ये इसका नाम आ गया यहां पे देखिए, शी ऑल्सो ट्रेवल्ड वाइडली थ्रू द यूरोप एक्वायरिंग ओल्ड एंड रेयर पोट्री विच शी एडेड टू हर कलेक्शन एट होम इन साउदर्न इंग्लैंड व्हेन लेडी चार्लेट डाइड इन 1895 दिस कलेक्शन वॉज गिवन टू विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम इन लंदन। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि उसने कौन सी कलेक्शन बनाई थी जो म्यूजियम में रखी गई थी। मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो एक 5.5 बैंड वाले स्टूडेंट को भी इसका आंसर बड़े आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ग्रामर इसमें कैसे हेल्प करेगी, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। जोसेफ मेयर पेड फॉर डैश दैट आर स्टिल गिवन टू द पब्लिक टुडे। तो जोसेफ मेयर जो है वो किसी चीज के लिए पैसे पे करता है, और वो जो चीज है, ये देखिए ये मेरा नाउन है, प्रोनाउन है, और उसके बाद जो उसने वर्ब यूज किया है वर्ब मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग हिंट दे रहा है। ये जो यहां पे जो भी आंसर आएगा उसको इसने आगे एक रेफरेंस प्रोनाउन से प्रोनाउन कर दिया कि वो जो चीज जिसके लिए ये पैसे पे करता था वो चीज दैट आर जो है वो प्लूरल नाउन है, प्लूरल आपकी वर्ब है, और इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो भी वर्ड आएगा उसके साथ मेरे को एस चाहिए, प्लूरल, सिंगुलर नाउन नहीं चाहिए, प्लूरल नाउन मेरे को आंसर चाहिए। ठीक है जी, तो वो अभी भी जो है पब्लिक को दिया जाता है वो चीज। ठीक है जी, हम सीधा क्वेश्चन पे चलते, ज्यादा टाइम ही आपका वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों को लंबी वीडियोस देखने की आदत नहीं है। तो आगे हम पढ़ते हैं, यहां पे इसने क्या लिखा है। एट द सेम टाइम नॉर्दर्न इंग्लैंड वेल्थी गोल्ड स्मिथ नेम्ड, ये जोसेफ मेयर वॉज बिल्डिंग अप इनॉर्मस कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स particularly those dug up from the sites in his local area. His legacy, the Mayor Trust continues to fund public lectures in accordance with his wish. तो मे भी बहुत सारे स्टूडेंट को ये आंसर लग सकता है कि आर्ट फैक्ट्स आंसर आएगा। देखिए उसने लिखा है कि इसने क्या किया था कि इसने बहुत सारे आर्ट फैक्ट्स बनाए थे जो उन्होंने खुदाई करके उसको मिले थे। फिर उसने लिखा उसकी जो लेगेसी थी कंटिन्यू रही, मतलब लेगेसी आपको पता ही है, वो कंटिन्यू रही और फंड उसको मिलता रहा। और किस चीज के लिए फंड मिलता रहा? फंड पब्लिक लेक्चर्स। लेक्चर्स हमारा प्लूरल नाउन है, एसोसिएटेड। अब पब्लिक का मतलब है, उसने उधर क्वेश्चन में लिखा था कि वो चीज आज भी लोगों को मिल रही है, और आज को उसने कैसे रिफ्रेज किया है, उसने लिखा है आज की जगह पर कंटिन्यूज, कि वो चीज कंटिन्यू चल रही है, कंटिन्यूस चल रही है। फंड मतलब पैसा पे करना, और किसके लिए पे करते थे? लेक्चर्स के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक एवरेज स्टूडेंट को इसका आंसर मिल सकता था, थोड़ी सी इसने वोकैबुलरी जो थे वो रीफ्रेज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने लिखा है बीट्रिक्स पीटर डिड नॉट गिव अवे हर कलेक्शन ऑफ डैश। डिड नॉट गिव अवे मतलब उसने कोई चीज अभी तक नहीं दी। कौन सी कलेक्शन थी जो उसने नहीं दी? वो चीज हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये उसका नाम आ गया राइटर का, बीट्रिक्स पीटर का। ठीक है, ये देखिए 20th सेंचुरी बीट्रिक्स पीटर हैड मैग्निफिकेंट कलेक्शन ऑफ बुक्स, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स। ये देखिए बहुत सारे प्लूरल नाउन, बुक्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं। ठीक है, एंड अदर बोटोनिकल स्पेसिमेंस, ये स्पेसिमेंस भी हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे ही कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको कोई बोलेगा बुक्स आंसर आएगा, कोई बोलेगा इंसेक्ट्स आएगा।
जब भी आपको ऐसा लगे कि बहुत सारे उसने वर्ड्स दिए हैं, इसका मतलब ये होता है कि इनमें से कोई भी नहीं आएगा। आगे उसने लिखा मोस्ट ऑफ दीज वर डोनेटेड टू लंदन नेचुरल म्यूजियम। बहुत सारे इनमें से जो पीछे उसने दिए हैं जैसे बुक्स, इंसेक्ट्स वगैरह, इनमें से बहुत सारे कह रहा है कि लंदन म्यूजियम को उसने डोनेट कर दिए थे। बट यहां पे हमारा आंसर स्टार्ट हो गया है। उसने क्या रखा अपने पास? बेट्रिक्स हेल्ड ऑन हर कैबिनेट्स ऑफ फॉसिल्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट कैबिनेट भी आंसर लग सकता है, लेकिन इसका आंसर फॉसिल आएगा। अब मैं इसका रीजन भी आपको बता देता हूं, क्योंकि उसने कैबिनेट की जगह पर वर्ड यूज किया है कलेक्शन, तो हमारा जो आंसर है वो आएगा फॉसिल्स। प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है और आप लोग भी ऐसी गलतियां करते हो तो काफी कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये जो रूजवेल्ट था, इसको क्या लगता था? बिलीव्ड कलेक्टिंग हेल्प्ड हिम डील विद डैश। इसको ये लगता था कि जो कलेक्टिंग है, ये जो चीजें इकट्ठी करते हैं, ये कौन सी चीज को डील करने में इसकी हेल्प करती थी? कलेक्टिंग। क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हम सीधा लोकेशन के ऊपर चलते हैं और ध्यान से देखिए यहां पे इसने क्या लिखा है। रूजवेल्ट यहां पे आ गया। इसने क्या किया? इसने कलेक्शन करना शुरू किया, बिगेन किया इसने, एंड कंटिन्यू टू एडेड टू इट ऑल हिज लाइफ। सारी जिंदगी ऐसे करता रहा। आगे उसने लिखा है द स्ट्रेस एसोसिएटेड विद बीइंग प्रेसिडेंट वाज इजियर टू कोप विद, रूजवेल्ट सेड बाय टेकिंग टाइम आउट टू फोकस ऑन हिज कलेक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर में भी फोकस लगाएंगे, लेकिन इसका आंसर आएगा स्ट्रेस। यहां पे उसने कोप विद और डील विद का मीनिंग सेम होता है। किसी चीज से नियात पाना, किसी चीज से जिन्हों पंजाबी च आपां कहने नजिठना किसी चीज दे नाल। ठीक है जी। सो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕੋਪ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ स्ट्रेस। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कैसे स्टूडेंट्स को लगता है कि उनके 5.5 बैंड जो है बार बार आईडीपी दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप लोगों के लिए एक शानदार कोर्स लेके आया हूं। सिर्फ 2000 रुपीज में आपको वो कोर्स मिल जाएगा। पूरा 1 महीने के लिए क्लास मिलेगी रीडिंग की। हर एक चीज आपको ऐसे ही समझाऊंगा जैसे आपको मैंने अभी इस लेक्चर में समझाया है। तो आप लोग अगर रजिस्टर होना चाहते हो तो आपको नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, उसके ऊपर पेमेंट कीजिए। नीचे वाला जो नंबर व्हाट्सएप नंबर है उसके साथ मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। और सिर्फ 30 स्टूडेंट का कोटा है। 1 जुलाई से क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने वाली है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।